एक 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इससे सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा और संतुलन न बिगड़ने पाए इसलिए इंसानों को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वो इंसान इस चेतावनी को अनदेखा भी करेंगे। दोस्तों, इस धरती पे आज के समय में इतना ज़्यादा गलत काम हो रहा है कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज हम आपको जो स्टोरी बताने वाले हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रेलवे कर्मचारी और उसके 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। कर्मचारी का शव किचन जबकि बेटे का शव फ्रिज से बरामद हुआ। दोहरे हत्याकांड मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी पर हत्या की आशंका, ये देखिए। दोस्तों, अभी जल्दी की ही बात है, एमपी के जबलपुर में राजकुमार विश्वकर्मा अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत प्यार से रह रहे थे। उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे, वो खुद और उनकी बेटी काव्या और उनका छोटा बेटा तनिष्क। बेटी 16 वर्ष की और बेटा 8 वर्ष का। दोस्तों, हम आपको बता दें, वो फैमिली के साथ जितना खुश थे अंदर से उतने ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे, क्योंकि 2023 में राजकुमार की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, राजकुमार जी ने सोचा कि वह फैमिली के साथ बाहर जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो फैमिली का सारा प्रेशर होता है वो राजकुमार जी पे आ जाता है। 2 बच्चे हैं, एक 16 साल की बेटी और एक 8 साल का बेटा, और इसके साथ ही दोस्तों उनको जॉब पर भी जाना होता है। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार जी रेलवे कर्मी थे तो उसमें उनके ऊपर प्रेशर तो था ही, लेकिन दोस्तों राजकुमार जी इन सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे। सुबह वो उठते थे और बच्चों को उठाते थे, उसके बाद खुद तैयार होते, फिर बच्चों को भी तैयार करते थे। इसके बाद बच्चों के लिए टिफ़िन भी वही बनाते थे। और वहीं राजकुमार जी की बेटी काव्या अपने छोटे भाई तनिष्क को पढ़ाती थी और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती थी। लेकिन 16 साल की उम्र आपको तो पता ही होगी कि कैसी होती है। दोस्तों, ऐसे में काव्या की एक पर्सनल लाइफ भी थी और जिसमें आता था उसका बॉयफ्रेंड। और हम आपको बता दें दोस्तों कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम था मुकुल सिंह। इस कहानी का असली विलन कोई और नहीं, सिर्फ यही है। ये दोनों कुछ सालों से रिलेशन में थे और वहीं दोस्तों काव्या अपनी माँ के ना होने का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही थी और उसके पिता तो सुबह जॉब पे ही चले जाते थे। दोस्तों, ये दोनों रिलेशन में इस कदर आए थे कि जब काव्या स्कूल से घर जाती थी तो मुकुल परेशान करता था काव्या को। और उस समय काव्या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, बाद में ना जाने क्या हुआ कि उसकी इरिटेशन अब प्यार में बदल गई थी। हम आपको बता दें दोस्तों कि ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन हाल ही में काव्या के पापा को उन दोनों के बारे में पता चल गया। काव्या के पापा पहले ही जानते थे कि किस तरीके का मुकुल बिगड़ा हुआ और बदतमीज़ बच्चा है। जब काव्या के पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने काव्या को घर से दूर भेजने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि काव्या को उसके बड़े भाई जो कि भोपाल में रहते थे उनके पास भेज दिया जाए। दोस्तों, जैसे ही काव्या को पता चलता है कि उसके पापा उसको भोपाल भेजने वाले हैं, वह तुरंत ही मना कर देती है और अपने पापा को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं पॉइज़न खा लूँगी। यह सब सुनने के बाद दोस्तों काव्या के पापा के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। अगले ही दिन दोस्तों जब राजकुमार जी जॉब पर जाते हैं तो काव्या अपने बॉयफ्रेंड मुकुल से ये सारी बात बता देती है। यह सब सुनते ही मुकुल ने काव्या को साथ भगाने का फैसला कर लिया और वो दोनों भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। और जब काव्या के पापा को ये सब पता चलता है तो उन्होंने मुकुल के नाम पुलिस में जाकर FIR भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में काव्या और मुकुल को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो भी जाती है। इसके बाद दोस्तों राजकुमार ने मुकुल को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके कुछ दिन बाद दोस्तों काव्या ने मुकुल को जेल से छुड़वा भी लिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी दोस्तों काव्या और मुकुल अलग नहीं हुए और यहाँ से उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाना शुरू किया। एक दिन की रात दोस्तों, वह रात बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और उन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान भी बनाया
और हम आपको बता दें, उस रात काव्या और उसके पापा और उसका छोटा भाई तनिष्क उस घर में ही मौजूद थे। मौका मिलते ही प्लान के अनुसार मुकुल दरवाजा छोड़कर खिड़की के रास्ते से घर में घुस जाता है और उस टाइम काव्या अपने रूम में थी और उसका छोटा भाई दूसरे रूम में खेल रहा था और दोस्तों उसके पिता किचन में मौजूद थे। जैसे ही मुकुल ने घर के अंदर एंट्री की, उसने तुरंत जाकर राजकुमार जी पे हमला किया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई और उसने रूम के अंदर जाके उसके छोटे भाई तनिष्क का भी काम तमाम कर दिया। आपको बता दें, काव्या और मुकुल दोनों ने मिलकर तनिष्क की बॉडी को फ्रिज में रख दिया। कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूंस कर बंद कर दिया और राजकुमार की बॉडी को खींचकर बेड के नीचे कर दिया। उसके अगले दिन दोस्तों, जब काव्या घर में घुसती है तो जोर से चीख उठती है और वह अपनी कजिन सिस्टर को एक वॉइस नोट भी भेजती है। दोस्तों, काव्या का प्लान ये था कि काव्या पे किसी को भी शक न होने पाए। इसी वजह से वह वॉइस नोट में कहती है कि मुकुल ने उसके पापा और भाई को मार दिया। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा। इसके बाद पुलिस की छानबीन से सीसीटीवी से पता लगाया गया कि मर्डर करने के बाद काव्या और मुकुल दोनों हाथ में हाथ डालकर बिना किसी डर के बाहर घूम रहे थे। पुलिस ने बताया कि वो दोनों इतना बड़ा कांड करके ऐसे घूम रहे थे कि मानो जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। और दोस्तों, काव्या को भी मानो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके पापा और उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। और दोस्तों, फर्क पड़े तो पड़े कहाँ से, जब उसने खुद ही उन दोनों की हत्या करवाई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो दोनों वहीं पे रह रहे थे। उनको लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन लास्ट में पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से सब कुछ पता कर लिया। एट द एंड जब उन लोगों को लगा कि वो पुलिस के हाथों अब पकड़े जाएंगे, तो वो दोनों लास्ट में फैसला करते हैं कि अब वो फरार हो जाएं। दोस्तों, इस घटना को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। जा रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी पहले पुणे गया, वहां से टैक्सी या ट्रेन से बिहार पहुंचा होगा और फिर बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा सकता है। इसी आशंका के चलते जबलपुर पुलिस की एक टीम बिहार गई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पुलिस अब नेपाल जाने वालों का डेटा जुटा रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मुकुल बिहार का रहने वाला है। फिलहाल जबलपुर एसपी ने आरोपी की जानकारी देने पर 10,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। दोस्तों, ऐसा प्यार किस काम का है कि उसमें अपने घर वालों की ही जान लेनी पड़ जाए। अगर इस वीडियो को बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।